नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आइए दोस्तों, अब हम आज प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ WH फैमिली के साथ करना सीखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में डिस्कस किया था, तो प्लीज़ जिसने वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने यहाँ पे सेंटेंस चुना है WH फैमिली के साथ करने के लिए, वो सेंटेंस है, हम तुम्हारा घर जन्मदिन के लिए सजा रहे हैं। तो इसी सेंटेंस को हम WH फैमिली के सभी मेंबरों के साथ बनाएंगे और इसमें हम अपने सेंस का इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ पे हमें किस चीज़ को नया ऐड करना है सेंटेंस में और कुछ चीज़ों को हमें हटाना है। तो हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले आएगा, हम तुम्हारा घर जन्मदिन के लिए सजा रहे हैं, तो ये बनेगा वी आर डेकोरेटिंग यूर होम फॉर बर्थडे, और इसका नेगेटिव बन जाता है वी आर नॉट डेकोरेटिंग यूर होम फॉर बर्थडे, जिसका मतलब होता है हम तुम्हारा घर जन्मदिन के लिए नहीं सजा रहे हैं। तो आगे चलते हैं हम। आगे इसका बनता है, क्या हम तुम्हारा घर जन्मदिन के लिए सजा रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश बनती है आर वी डेकोरेटिंग यूर होम फॉर बर्थडे। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है और इसके नीचे इंटरोगेटिव और नेगेटिव वाला वाक्य बनेगा आर वी नॉट डेकोरेटिंग यूर होम फॉर बर्थडे, जिसका मतलब होता है क्या हम तुम्हारा घर जन्मदिन के लिए नहीं सजा रहे हैं। दोस्तों, ये पहले हमें बनाना पड़ता है। ये किसी भी वाक्य का हमें सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम WH फैमिली को ऐड करते हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप देखेंगे कि WH फैमिली के जो मेंबर्स हैं हम उनको इस्तेमाल करेंगे तो बस वो मेंबर आगे लगते जाते हैं, बाकी पीछे सेंटेंस बिल्कुल सेम रहता है। जैसे कि आगे आप सेंटेंस देख सकते हैं, हम क्यों तुम्हारा घर सजा रहे हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं हमने जन्मदिन के लिए रिमूव कर दिया है, क्योंकि हम उससे रीज़न पूछ रहे हैं कि हम घर क्यों सजा रहे हैं, तो हमने जन्मदिन के लिए यहाँ पे हटा दिया। तो इसकी इंग्लिश बनती है वाई आर वी डेकोरेटिंग यूर होम। अगला हो जाता है इसका वाई आर वी नॉट डेकोरेटिंग यूर होम। इसका मतलब होता है हम क्यों तुम्हारा घर नहीं सजा रहे हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। वाई के बाद आता है व्हेन, जिसका मतलब होता है कब। तो इसके लिए हम कब तुम्हारा घर जन्मदिन के लिए सजा रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश बनती है व्हेन आर वी डेकोरेटिंग यूर होम फॉर बर्थडे, और नेगेटिव वाला वाक्य बनता है इसका व्हेन आर वी नॉट डेकोरेटिंग यूर होम फॉर बर्थडे, मतलब हम कब तुम्हारा घर जन्मदिन के लिए नहीं सजा रहे हैं। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से देख सकते हो, जो हमने पहले वाक्य बनाया था वो सेम चलते आ रहे हैं, बस WH फैमिली आगे जुड़ती जा रही है। व्हेन के बाद हमारा आता है कहाँ, जिसे हम वेयर से दिखाते हैं। तो इसको देख लेते हैं, हम कहाँ जन्मदिन के लिए सजा रहे हैं। कहाँ वाले में आप देख सकते हैं कि हमने घर को रिमूव कर दिया है, क्योंकि जब हम किसी से पूछेंगे तो हम बोलते हैं आप कहाँ ये काम कर रहे हो, तो हम उस जगह को हमें हटाना पड़ता है। तो बस यही हमें दिमाग लगाना सीखना है, जिससे कि हमें क्या चीज़ को रिमूव करना है, किस चीज़ को हमें लेके आना है। तो इसकी इंग्लिश बनती है वेयर आर वी डेकोरेटिंग फॉर बर्थडे, और इसका नेगेटिव बन जाता है वेयर आर वी नॉट डेकोरेटिंग फॉर बर्थडे, जिसकी हिंदी बन जाती है हम कहाँ जन्मदिन के लिए नहीं सजा रहे हैं। वेयर के बाद आता है वट, और इसमें आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये क्या वाला हमने पहले भी किया था और क्या वाला हम दोबारा कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये होता है कि जब हम पहले वाला जो हमने सिंपल के बाद बोला था, जो ये था क्या हम तुम्हारा घर जन्मदिन के लिए सजा रहे हैं, तो उसमें हम क्या पहले लगाते हैं हिंदी में, लेकिन इसमें हम क्या बाद में लगाते हैं। जैसे हम इसकी हिंदी बोलेंगे, हम क्या तुम्हारा घर जन्मदिन के लिए सजा रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट के बाद हमने क्या का इस्तेमाल किया।
बस इसमें हिंदी में क्या बाद में आता है, लेकिन जो WH फैमिली मेम्बर है वट, उसको हम पहले ही लगाएंगे। देखिए इसमें फ़र्क ये हो जाता है, हम इसमें कंफर्म करते हैं सामने वाले से कि आप बताइए कि आप क्या ये काम कर रहे हैं, तो आप उसको यस या नो में जवाब दे सकते हैं। तो जैसे अब इसकी हिंदी है, हम क्या तुम्हारा घर जन्मदिन के लिए सजा रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश बनती है व्हाट आर वी डेकोरेटिंग यूर होम फॉर बर्थडे। और अगला बन जाता है व्हाट आर वी नॉट डेकोरेटिंग यूर होम फॉर बर्थडे, जिसकी हिंदी बन जाएगी हम क्या तुम्हारा घर जन्मदिन के लिए नहीं सजा रहे। आइए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। वट के बाद हमारा WH फैमिली मेम्बर आता है कौन, जिसे हम हु से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट को रिमूव कर देंगे, मतलब हम जो हम है उसको हटा देंगे, तो यहाँ पे उसकी जगह पे कौन आ जाएगा। जैसे इसकी हिंदी बनती है कौन तुम्हारा घर जन्मदिन के लिए सजा रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनती है हु इज़ डेकोरेटिंग यूर होम फॉर बर्थडे। और इसकी नेगेटिव की इंग्लिश बनती है हु इज़ नॉट डेकोरेटिंग यूर होम फॉर बर्थडे, जिसकी हिंदी बन जाती है कौन तुम्हारा घर जन्मदिन के लिए नहीं सजा रहा है। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि पहले जब हमने वी सब्जेक्ट इस्तेमाल किया था तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हु के साथ हमें इज़ का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हु को हम सिंगुलर मान के चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोगों को जो हेल्पिंग वर्ब का मेंबर हुज का इस्तेमाल करना है, इसके साथ हम किसी भी रिलेशन को जोड़ के चलते हैं। जैसे अब हम इसको बोल देंगे किसका भाई तुम्हारा घर जन्मदिन के लिए सजा रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनती है हुज ब्रदर इज़ डेकोरेटिंग यूर होम फॉर बर्थडे। और इसकी नेगेटिव की इंग्लिश बनती है हुज ब्रदर इज़ नॉट डेकोरेटिंग यूर होम फॉर बर्थडे, जिसकी हिंदी बन जाती है किसका भाई तुम्हारा घर जन्मदिन के लिए नहीं सजा रहा है। यहाँ पे आप गौर करिए दोस्तों, हु की तरह हुज के साथ भी हमने इज़ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम इसको भी एज ए सिंगुलर ट्रीट करके चलते हैं। ये दो चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि चाहे पीछे से आर लगता हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आके हमें दोनों के अंदर सिर्फ इज़ का इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं विच का। देखिए विच के लिए हम काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस दिन, किसके लिए, किस जगह पर, ये डिपेंड करता है कि हमारा वाक्य क्या है। तो हमारे इस वाक्य में हमने दिन को चुना है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किस दिन हम तुम्हारा घर जन्मदिन के लिए सजा रहे हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, जन्मदिन किसी तारीख पे होगा और उस तारीख पे कोई दिन भी पड़ेगा, तो हमने अपनी तरफ से इस सेंटेंस को इस तरीके से बना लिया। तो इसकी इंग्लिश बनती है एट विच डे आर वी डेकोरेटिंग यूर होम फॉर बर्थडे। और इसका नेगेटिव की इंग्लिश बन जाती है एट विच डे आर वी नॉट डेकोरेटिंग यूर होम फॉर बर्थडे, जिसकी हिंदी हो जाती है किस दिन हम तुम्हारा घर जन्मदिन के लिए नहीं सजा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला WH फैमिली मेंबर आ जाता है होम, जिसके लिए हम किसके साथ या किसके लिए, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वाक्य में हमने किसके साथ का इस्तेमाल किया है, तो आप देख सकते हैं जो वाक्य बना है हमारा, हम किसके साथ तुम्हारा घर जन्मदिन के लिए सजा रहे हैं। मतलब हमने खुद से इसको इम्प्रोवाइज़ किया है कि अगर हम किसके साथ लगा लेते हैं तो ये बिल्कुल सेंटेंस में मैच करेगा। और किसके साथ के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि विद होम का इस्तेमाल होता है, तो ये बन जाता है विद होम आर वी डेकोरेटिंग यूर होम फॉर बर्थडे। और इसका नेगेटिव बन जाता है विद होम आर वी नॉट डेकोरेटिंग यूर होम फॉर बर्थडे, जिसकी हिंदी बन जाती है हम किसके साथ तुम्हारा घर जन्मदिन के लिए नहीं सजा रहे हैं। और दोस्तों आखिरी WH फैमिली मेंबर होता है हाउ, जिसको हम कैसे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इस वाक्य को हम हाउ के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये बनता है हम कैसे तुम्हारा घर जन्मदिन के लिए सजा रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश बनती है हाउ आर वी डेकोरेटिंग यूर होम फॉर बर्थडे। और इसकी नेगेटिव बनता है हाउ आर वी नॉट डेकोरेटिंग यूर होम फॉर बर्थडे, जिसकी हिंदी बन जाती है हम कैसे तुम्हारा घर जन्मदिन के लिए नहीं सजा रहे हैं। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।